विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्याणक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटिया नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानु वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणार बिंदों पर कोटिया गुणति समस्त भूतादिक श्री आराम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जो पाए। हम सबका यह है परम सौभाग्य की श्रीमद् भागवतम की तैयारी का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण पर अपने चित्त को मन को समाहित करके इसकी तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और अब हम सब महात्मा में प्रवेश करने ही वाले हैं और भगवान की महिमा का ही जो स्वरूप है वह भागवत है। सर्वत्र भगवान में भागवत जी का जो स्वरूप है वह महिमामय शास्त्र है। भगवान की महिमा है कि भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कितने करुणावत्सल हैं, भगवान ने कैसे कैसे भक्तों पर कृपा करी, भगवान ने कैसे कैसे जीवों का उद्धार किया। यह सब भगवान की जो जिनकी महिमा परंपार कही गई है, कोई जिसका पार कभी पा ही नहीं सकता, ऐसी महिमा के संदर्भ पर हम बने हुए हैं। कल के दिवस में हम सब ने बड़े धूमधाम के साथ महाराज परीक्षित जी के साथ सुखदेव भगवान का पूजन किया। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के माध्यम से इस जगत को एक ऐसा आध्यात्म दीपक प्रदान किया है जिस दीपक के माध्यम से जीव अपने हृदयगत अंधकार को नष्ट कर सकता है। भुवन भास्कर उदित तो होते हैं जो त्रिभुवन के अंधकार को दूर कर देते हैं, लेकिन जो जीव के हृदयगत का अंधकार है वह कैसे दूर होता। तो समय समय पर भगवान महापुरुष के रूप में अवतरित होकर के और जीवों के हृदयगत अंधकार को दूर करने का नष्ट करने का पूरा प्रयास करते रहते हैं। वैसे ही तत्राद्भवद भगवान व्यासपुत्र सुखदेव मुनि उस समय प्रकट हुए जब राजा परीक्षित के पास बहुत बड़ी विडंबना थी, केवल 7 दिवस थे। मानो वह परीक्षित की ही समान हम सब जीवों की यही दशा है। हम सब के पास केवल 7 ही दिवस हैं। 7 वार ही होते हैं, 8वां वार बना नहीं है। इन्हीं 7 वारों पर 7 दिनों पर हम सबको जाना है, लेकिन जाने के पहले जाने की तैयारी करने का जो एक उत्तम साधन है वह है भागवत। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए कहाँ से आए हैं और कहाँ को गए हैं इसका वर्णन नहीं है। इसके बाद
राजा परीक्षित, जैसे ब्राह्मण का वचन था कि तक्षक आएगा, तक्षक डसेगा, तक्षक आया है, लेकिन उसने दंश किया है, तो राजा परीक्षित का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि राजा परीक्षित शरीर नहीं है। जो पंच भौतिक शरीर था वह तो जल करके नष्ट हुआ, राख हुआ, लेकिन जो अंतर आत्मा है वह दिव्य ज्योति परमात्मा के स्वरूप में जाकर के विलीन हो गई। वह दिव्य प्रकाश पुंज, जिसका जीव अंशी है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, उसी अंशी अंश में जाकर के समाहित हुआ है। देवता लोग बड़ा आज उल्लास हर्ष मना रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं कि धन्य है महाराज। अच्छा, महाराज परीक्षित को तक्षक डसने का या 7 दिवस में जाने का भय नहीं है, और ना ही उनको ये भय था कि मेरा क्या होगा। अब यह बतलाइए कि उससे बढ़कर के सौभाग्यशाली कौन होगा जिसने गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया हो। लोग आते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्षों तक समाधि लगाते हैं, तब भगवान का दर्श पाए या ना पाए, ये जो है वो नहीं है। लेकिन सुखदेव और राजा परीक्षित जी, ये तो भगवान का दर्शन गर्भ में ही प्राप्त कर गए। भगवान की इतनी बड़ी कृपा कि उत्तरा मैया जब पुकारती हैं प्रभु को, तो उस समय वह जाकर के दर्शन देते हैं, रक्षा करते हैं। इधर जो परीक्षित पुत्र जन्मेजय हैं, जन्मेजय को बड़ा रोष हुआ, दुख हुआ कि मेरे पिता को तक्षक नाम के सर्प ने डसा है, अब मैं सर्पों को ही समाप्त कर दूंगा इस धरा से। उन राजकुमार ने ऐसा एक दृढ़ निश्चय किया, सर्पेष्टि यज्ञ प्रारंभ कर दिया। सभी सर्प आकर के स्वाहा होने लगे, भस्म होने लगे, लेकिन तक्षक नहीं आया। उन्होंने कहा महाराज ऋत्विजों से कि तक्षक क्यों नहीं आ रहा। बोले कि तक्षक इंद्र की शरण लिया है। जन्मेजय ने कहा कि ठीक है, मुझे कुछ विश्राम दीजिए, मैं अभी जाता हूँ और इंद्र को भी बताता हूँ। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप हमारे यजमान हैं, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हम अभी ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र भी सिंहासन सहित आ जाएंगे। बोले ठीक है। तो जैसे ही ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारित किया, देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। ये सिंहासन सहित उठ करके वह आने ही वाले थे कि पुकारा ब्रह्मा जी बचाइए बचाइए। भागे भागे ब्रह्मा जी आए और आकर के जन्मेजय को समझाया है कि हे जन्मेजय, सृष्टि का एक नियत क्रम है, उस क्रम में आप बाधा मत बनो। उन्होंने कहा कि हमारे पिता को तक्षक नाम के सर्प ने डसा है, हमारा शत्रु तो तक्षक है, लेकिन शत्रु को जिसने जगह दिया, स्थान दिया, जो उसकी रक्षा किया, वह भी मेरे लिए शत्रु के समान है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर समझाया है जन्मेजय को कि हे जन्मेजय, जीव का कोई शत्रु नहीं होता है, और तुम्हारे पिता के मृत्यु का कारण ना तो तक्षक है और ना ही कोई और, क्योंकि वास्तविक कारण जीव का जन्म का हो चाहे मरण का हो, वह काल है। समय के साथ जीव उत्पन्न होता है, समय पूर्ण होते ही जीव चला जाता है, क्योंकि आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधनमेव च पंचैता नृप सृजंती गर्भस्थस्यैव देहिना। तो तुम तक्षक को इस प्रकार सर्पेष्टि यज्ञ करना बंद करो, क्योंकि ब्राह्मण के वचनानुसार तक्षक ने तुम्हारे पिता को डसा है। क्या वह किसी अपनी निजी शत्रुता के कारण डसा है? इस प्रकार उन्होंने जब बहुत समझाया है, तो जन्मेजय ने यज्ञ सर्पेष्टि यज्ञ का उस दुराग्रह को त्यागा है। आज भी जब सर्पों के सामने जन्मेजय आदि का नाम लिया जाता है, जन्मेजय, तो सर्प डर करके भाग जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सर्पों का संहार किया था। इसके बाद श्री सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों के मध्य श्रीमद् भागवत की अनुक्रमाणिका का वर्णन करते हैं कि जो 7 दिवस निरंतर नहीं सुन पाए, अगर वह 56 दिवस का भी पूर्ण रूप से यह अनुक्रमाणिका फलश्रुति सुन लेते हैं, उन पर भी भगवान की विशेष कृपा होती है। कहने लगे कि यह भागवत का स्वरूप कैसा है। भागवत जी का स्वरूप है, इसमें 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक हैं। तो प्रथम स्कंद को अधिकार कहा गया है, अधिकार की संज्ञा दी गई है, और इसमें 19 अध्याय हैं, जिसमें 3 प्रकार के श्रोता वक्ता और
तीन प्रकार के माताओं की सुंदर कथा आती है, माता कुंती, द्रौपदी और मैया उत्तरा की। दूसरे स्कंद को समान की संज्ञा दी गई है, इसको समान कहते हैं, और इसमें 10 अध्याय हैं, जिसमें श्रवण को ही प्रधान कहा गया है। इसी में चतुश्लोकी भागवत का दिव्य वर्णन आता है। तीसरे स्कंद को सर्ग कहते हैं। और सर्ग क्या है? तो कहते हैं जिस जो सूक्ष्म सृष्टि कही गई है, जिसमें हमारा मन का निर्माण हुआ, बुद्धि का निर्माण हुआ, चित्त, अहंकार है, और जो भी अंतःकरण आदि हैं, इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, इन सब को सूक्ष्म सृष्टि कहा गया है। तो सूक्ष्म सृष्टि का इसमें विशेष रूप से वर्णन प्राप्त होता है। और इसमें 33 अध्याय कहे गए हैं। और इसी तीसरे स्कंद में ही कपिल देवहूति का पावन संवाद है। चौथे स्कंद को विसर्ग कहा गया है। इसमें स्थूल सृष्टि का वर्णन है। इसमें ही कैसे मैथुन सृष्टि का शुभारंभ हुआ, इसमें पावन वर्णन आता है। और बड़ी सुंदर सुंदर आख्यान आते हैं। 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है 4 उपाख्यानों के माध्यम से। 31 अध्याय हैं, जिसमें क्रमशः दक्ष, ध्रुव, प्रतु और पुरंजनोपाख्यान का दिव्य वर्णन है। 5वें स्कंद को स्थान कहते हैं, और इसमें 26 अध्याय कहे गए हैं। और 5वें स्कंद में भगवान के द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था है, इस व्यवस्था का वर्णन है, भूगोल खगोल का वर्णन है। और सुंदर जड़ भरत जी की पावन आख्यान कथा आती है, रहुगण को जिसमें उन्होंने उपदेश किया है, वह प्रसंग भी इसी में है। 6वें स्कंद को सृष्टि कहा गया है। इसमें 29 अध्याय हैं, जिसमें अजामिल और वृत्तासुर के प्रसंग के माध्यम से यह बतलाया गया कि कृपा भगवान की किसी पर भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य पर ही कृपा होती है, देवताओं पर भी। क्यों? क्योंकि प्रहलाद यह तो असुर कुल से थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान की दिव्य गति को प्राप्त किया है। और वृत्रासुर भी महाराज असुर ही था, लेकिन उसने भगवान की दिव्य गति को प्राप्त किया। इस प्रकार 7वें स्कंद को ऊती कहा गया है। इसमें 15 अध्याय हैं, और इसमें 3 प्रकार के स्वभाव का वर्णन किया गया है, देव स्वभाव, असुर स्वभाव, मनुष्य स्वभाव। और इसी में बड़े पावन आख्यान आते हैं। प्रहलाद चरित्र इसी का अंग है। 8वें स्कंद को मनवंतर कहते हैं, जो 14 मनवंतर होते हैं। इसमें होने वाले विभिन्न मनियों का जो कार्यकाल है, उनके जो विभिन्न चरित्र हैं, यह 8वें स्कंद में वर्णित है। समुद्र मंथन की पावन जो कथा है, यह 8वें स्कंद में ही आती है। 9वें स्कंद को ईशानु कथा कहा गया है, यानी भगवान के भक्तों की कथा ही ईशानु कथा है। इसमें सूर्य वंश, चंद्र वंश आदि में उत्पन्न होने वाले दिव्य राजाओं का, भक्तों का वर्णन है। और 10वें स्कंद को निरोध कहा गया है, और यह सबसे बड़ा स्कंद माना जाता है, क्योंकि इसमें 90 अध्याय हैं। और यह भगवान का मानो हृदय है, क्योंकि भगवान की संपूर्ण लीला इसी स्कंद में है। भगवान के जन्म से लेकर के और भगवान की संपूर्ण द्वारिका लीला का वर्णन किया गया है। 11 स्कंध जो है, यह मुक्ति की संज्ञा इसमें दी गई है। 11 स्कंद जो है, इसको मुक्ति कहा गया है। इसमें भी 31 अध्याय हैं, और यह बड़ा अध्यात्म से भरा हुआ है। इसमें ज्ञान, वैराग्य, योग, सांख्य सब कुछ इसमें वर्णित है। और हम सब ने जो विभिन्न संवादों को श्रवण किया 11 में, वह अद्भुत रहा। महाराज यदु का संवाद है, नवयोगेश्वरों का संवाद है। और इसके बाद जो 12 स्कंद है, तो 12 स्कंद बड़ा महत्वपूर्ण रखता है, और इसको आश्रय कहा गया है। यानी भगवान नारायण श्रीहरि ही सबके आश्रय हैं, जीव जगत के। और इसमें कलिकाल में होने वाले दशा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार सुंदर भागवत की अनुक्रमणिका का वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज और सूत जी महाराज, और अपने अंतिम उपदेश रूप में वर्णित करते हैं कि
भागवत का सार स्वरूप क्या है। देखिए, भागवत का जो प्रारंभ हुआ है, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्च, इस श्लोक से हुआ है। और कहते हैं कि जो उपसंहार है भागवत जी का, जो सार स्वरूप है, उसका भी बड़ा विलक्षण श्लोक है। यानी भागवत जी अंतिम में यह उद्घोष कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान के समीप जीव पहुंच सकता है। कैसे? तो कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। यानी भगवान के जो नाम संकीर्तन करते हैं वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। सर्व पाप प्रणाशनम, नाम में इतनी महिमा है प्रभु के नाम कीर्तन में कि सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देते हैं। और प्रणामो दुख समनस, जो प्रणाम करने वाले के दुखों को हर लेते हैं। बोले, तम नमामि हरिम परम, हम सब उस परम तत्व हरि को बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय। इस प्रकार यहाँ पर भागवत जी का विश्राम होता है। ये 2 क्षण के लिए, क्योंकि नाम संकीर्तन है। नाम संकीर्तन करने के बाद हम ठीक महिमा में प्रवेश करेंगे। ओ श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ब्रह्म नारायण विष्णु नारायण, शिवजी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्री राधे कृष्णा नारायण नारायण नारायण, श्री राधे कृष्णा नारायण। सूरज नारायण चंदा नारायण, सूरज नारायण चंदा नारायण, तारे नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री राधे कृष्णा नारायण। मुझ में नारायण तुझ में नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, सब में नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री राधे कृष्णा नारायण। बोलिए भागवत महापुराण की जय। तो आइए हम सब महिमा में प्रवेश करते हैं। सज्जनों, सर्वप्रथम आप जो भी लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग अभी नए जुड़े हैं, कुछ पुराने भी जुड़े हुए हैं, तो सर्वप्रथम आपको जो लिखने के लिए दिया जाता है वह भूमिका का पीडीएफ प्रदान किया जाता है, नोट्स। तो उसमें सबसे पहले भगवान को हम स्तवन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। परमात्मा कैसे हैं? बोले, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान परम परमात्मा, यह करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले हैं। अचिंत कल्याण गुणगण निधान, बोले कल्याण स्वरूप प्रभु हैं। और गुण गण निधान, इनके गुण चरित्र तो ऐसे हैं महाराज कि आनंद से भरे हुए हैं। और सकल जन्य कल्य सापहारक, सभी अपने भक्त जनों के प्रभु कष्टों को हरने वाले हैं। परात्पर पर ब्रह्म, जो सदैव रहने वाले हैं, जिनका
सभी कालों में अस्तित्व रहता है, जो निर्गुण है, गुणों से परे भी कहा गया है, जिनका कोई आकार नहीं है, निराकार कहे गए हैं, लेकिन वही भक्तों के लिए आकार रूप में आकर के सगुण रूप में आके लीला भी करते हैं, सगुण साकार भी बन जाते हैं। जो जगदईक बंधु करुणैक सिंधु, जगत के जितने भी जीव हैं सबके एकमात्र सहायक वही है, उनसे बढ़कर के कोई दूजा बंधु नहीं है। करुणैक सिंधु, और करुणा की बात किया जाए तो सज्जनों, करुणा के तो मानो सिंधु यानी सागर। सागर में कितनी जल जल की बूंदें हैं, कोई गिन सकता है, बता सकता है? नहीं। ऐसे ही भगवान के अंदर कितनी करुणा है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सच्चिदानंद घन परमात्मा, वही अभी श्लोक पर पहुंचेंगे। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा है श्री कृष्ण एवं राधा जी के, क्योंकि दोनों अलग नहीं है, पृथक नाम होते हुए भी तत्व एक है। वैसे ही जैसे राधा कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र और किशोरी जी के सहित हम दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आप सभी भगवत भक्त और श्रेष्ठ जन जुड़े हुए हैं, हमारे डॉक्टर साहब आदरणीय झा जी, जय जी, और आप सभी विद्वत मूर्ति, सभी लोग, नाम तो सबका नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो भागवत के संकल्प से जुड़े हैं, निश्चित रूप से सब विशेष आत्मा है भगवान की। तो सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोर पानी, सभी को प्रणाम है। और सबसे पहले हमको भागवत जी के स्वरूप को समझना है कि जो हम अध्ययन करने आए हैं या जो कथा सुनाने के लिए हम बैठे हैं, तो सबसे पहले जो सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उसकी महिमा, उसके बारे में बतलाएं कि यह जो कथा सुनने जा रहे हैं कथा है क्या। तो भागवतः इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण हुई, हमने भी सुना भी कि भगवान का प्रकाश पुंज भागवत जी में ही समाहित हुआ है, इसलिए भगवान का यह साक्षात विग्रह है, यह शब्द में विग्रह कहा गया है। भागवत क्या है? बोले भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसको कहा वही भागवत है। यह भागवता चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भगवान के भक्तों का चरित्र है वह भागवत है। तो किसी ने कहा महाराज अभी तो आपने कहा भगवान ने जिसको कहा वह भागवत है, अब कह रहे हैं कि भागवता चरितम यस्मिन्, जो भक्तों का चरित्र है वह भागवत है। तो बोले हाँ ठीक कहा, आपने जो पहले सुना वह भी सही है, यह भी सही है। क्यों? क्योंकि भगवान सदैव भक्तों की कथा कहते हैं। जब भक्त भगवान की कथा कहते हैं तो उधर भगवान भी गोलोक में बैठ करके भक्त की कथा सुनाते हैं। कभी किशोरी जी को सुनाते हैं, कभी श्रीदामा जी को सुनाते हैं कि भाई वहां पर प्रशिक्षण संस्थान पर हमारे डॉक्टर साहब वह भी बड़े तल्लीन रहते हैं कथा में, झा जी वह भी तल्लीन रहते हैं, और मंजू जी हैं, और सुष्मिता जी हैं, जय जी हैं, और आप सभी लोग, गौतम जी, चौबे जी, सब लोग का जो है भगवान भी वहां पर गुणानुवाद करते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, ये भगवान गीता में कह रहे हैं कि जो भक्त मुझको जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी भाव से भजता हूँ, ये भगवान का स्वरूप है। तो भागवतः चरितम यस्मिन् तद भागवतम, भक्तों का चरित्र है भागवत। और भगवत्याः श्री राधायाः गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम, अब बात वहीं आ गई जो अक्सर सबका प्रश्न रहता है। बोले ये भगवती, भगवान की आह्लादनी शक्ति राधा जी का चरित्र है, लेकिन कह दिया गुप्त चरित्र, यानी नाम उनका न लेकर के भी चरित्र उन्हीं का है, लेकिन यह कैसे है? रहस्य चरित्र है। नाम न लेने के कई कारण हैं। पहला तो यह व्यास जी भी इनको अपनी गुरु स्वरूप मानते हैं, और लीला सुख जो है हमारे सुखदेव रूप में जो आए, ये तो राधा रानी के इतने बड़े अनन्य जो है तो भक्त हैं कि एक बार राधा सुन लेते हैं या राधा मुख से उच्चारित कर देते हैं तो 6 मास के लिए राधा पर ही खो जाते हैं। आह, तो अगर हम सबको आज लाभ मिल रहा है, अगर राधा एक बार भी प्रयोग कर दिया जाता तो पहले तो व्यास जी के मन में भी खिन्नता आती, और सुखदेव जी अगर बैठते तो फिर खो जाते, 6 महीने के लिए छुट्टी, है ना। इसीलिए यह भगवत्या श्री राधाया गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम,
या भगवतो राधा कृष्णयो इदम स्वरूपम तद भागवतम, जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप है वही भागवत है। और भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन तद भागवतम, इसमें भक्ति ज्ञान वैराग का, उसके तत्व का विवेचन किया गया है, वह भागवत है। भागवत में 4 अक्षर है ना, भागवत। तो भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः। तो भा अक्षर, यह सब देवता इसी भा अक्षर से ही अपने अपने लोक में प्रकाशित होते हैं, क्योंकि भगवान के तेज से ही सब जगह प्रकाश है। भगवान के तेज से सूर्य तप रहे हैं, भगवान के तेज से अग्नि ताप युक्त है, भगवान के तेज से जो चंद्रमा है वह भी शीतलता प्रदान करते हैं। सब में तेज भगवान का है, यहाँ तक आप में, हम में, सब में उन्हीं का तेज है। हाँ, 1 मिनट के लिए छुट्टी होती है तो फिर क्या होती है शरीर की आकृति है ना। तो हम एक तिनके को उठाने के लिए, अब स्वयं उठने के समर्थ नहीं रहता तो तिनका को उठाने की बात ही छोड़िए। और घर वाले भी छुट्टी कर देते हैं, भाई अब ज्यादा देरी मत करो, देर हो जाएगी और जल्दी पहुंचा दो। जल्दी जहाँ के तहाँ पहुंच जाते हैं। तो तात्पर्य क्या है, तो भगवान का प्रकाश, चेतना जब तक रहती है तभी तक ही जो है तो हम सब अपनी अपनी क्रिया करने में समर्थ हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महात्म्य में महिमा में प्रवेश कर गए हैं। बड़ी सुंदर अभी चरित्र आएगा महात्म्य में प्रवेश करते ही, भक्ति ज्ञान वैराग्य, उसके बाद पंडित आत्मदेव जी। लेकिन आज यहीं तक, अगले दिवस श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए भाई, बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे सब लोग। सबसे पहले पूर्वी हैं तो पूर्वी सुनाएंगे, नहीं फिर गणेश झा जी हैं, डॉक्टर दत्त शर्मा जी हैं, शर्मा जी के बाद वासवी जी हैं, वासवी जी के बाद राघव जी हैं, राघव जी के बाद प्रभाकर आचार्य जी हैं, उनके बाद निशांत जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, और दिव्यांशु जी हैं, मेघना चक्रवर्ती जी हैं, मंजू जी हैं, अजय चौबे जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, रवि तिवारी जी हैं, निसर्ग पाठक जी हैं, राजा राम जी हैं, वेद प्रकाश पांडे जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर। बबीता जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, जय जी भी जुड़े होंगे तो ठीक है, और चंद्रभान जी भी जुड़े हुए हैं। चलिए प्रारंभ करिए। चंदन कुमार पांडे जी भी हैं। झा जी प्रारंभ करेंगे हमारे। पूर्वी तो जुड़ी हुई हैं, पूर्वी प्रारंभ करिए। नेटवर्क नहीं है पूर्वी के यहाँ, तब तो झा जी ही प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी झा जी, राधे राधे, सुनाइए। वित्तमेव कलौ नृणाम् वित्तमेव कलौ नृणाम् जन्माचार गुणोदय धर्म न्याय व्यवस्थायां कारणं बलमेव हि वित्तमेव कलौ नृणाम् जन्माचार गुणोदय धर्म न्याय व्यवस्थायां कारणं बलमेव हि कलेर दोष निधे राजन अस्ति ह्येको महान गुण कलेर दोष निधे राजन अस्ति हि एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत् कृते यद ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मख द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद हरिकीर्तनात् त्वं हि त्वं तु राजन मरिष्येति त्वं तु राजन मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि नो जातः प्रागभृतोऽद्य देहवत्वं न देहवत्वं न नङ्क्ष्यते देहवत्वं न नङ्क्ष्यसि अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्ष्यन् आत्मानं
आत्मनि आधाय निष्कले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस तम नमामि हरिम पदम। राधे राधे गुरु जी। हाँ, बहुत सुंदर है डॉक्टर राधे साहब। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वित्तमेव कलौ नृणां जन्माचार्य गुणादय धर्मान्याय व्यवस्थायां कारणं बलमेव हि क्लेर्दोष निधे राजन् अस्ति को महान् गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रवेत् क्लेर्दोष निधे राजन् नष्टि को महान गुणै कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। राधे राधे गुरु जी। हाँ, वासवी जी हैं, वासवी जी नहीं जुड़ी? राघव जी। जी गुरु जी प्रणाम। विद्रावितो मोहमहान्धकारो यश्रितो मे तव सन्निधाः विभावसुः किं समीगस्य शीतं तमोभिः प्रभवन्त्यजीद्यः वित्तमेव कलानृणां जन्माचर गुणोदयः धर्मन्याय व्यवस्थायां कारणं बलमेव हि कलेर्दोष निधे राजन्नस्ति एको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं भजे। जी गुरु। बहुत बढ़िया। राघव जी के बाद आगे सुनाएंगे निशांत जी हैं। प्रभाकर आचार्य जी। जी गुरु जी। राधे राधे। ओम ओम श्री गणेशाय नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः हस्ते स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनप्लुतं वस्तु वस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विविलसद् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारम किशोराकृति। हरिओम गुरुजी। नारायण हजर। जी जी, बहुत सुंदर। और इसके बाद मेरा गुरुजी, हाँ, मेरा लड़का एक श्लोक सुनाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, स्वागत है। क्या क्या नाम है उनका? इनका नाम परीक्षित आचार्य है। अच्छा अच्छा, अरे बड़ा सुंदर नाम है। सुनाइए। सुनाइए सुनाइए। सौधैर्यं निर्भयत्वं मरोगिता चाट्यं वा पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। अरे वाह भाई, बहुत ये श्लोक सुनाया था। बुद्धि बुद्धिर बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वो मरोगिता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत् स्मरणात् भवेत्। हरिओम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, निशांत जी आप सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। मधुप की तव बंधो मास्पृशांघ्रिं शपथ्न्या मधुप की तव बंधो मास्पृशांघ्रिं शपथ्न्या
कुचविलुलितमालां कुङ्कुमश्मश्रुभिर्ना कुचविलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्ना वहत मधुपतिस्तन्मनिनीनां प्रसादं वहत मधुपतिस्तन्मनिनीनां प्रसादं यदुषदशिविडं यं यशदूतस्त्वमीद्रक यदुषदशिविडं यं यश दूतस्त्वमीद्रक मधुपकितव बन्धो मधुपकितव बन्धो। जी गुरु जी, राधे राधे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इनके बाद मंजू जी हैं। उनासा का 10 लगता है। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ता यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बहुत बढ़िया। गुरुजी मम्मी भी एक श्लोक सुनाना चाहती है। ठीक है, ठीक है, स्वागत है आज। हाँ माता जी का, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। हाँ सुनाओ। आ जाओ, अगर गलत बोला ना तो इधर आ जाओ। स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे। इधर थोड़ा अब बोलो। जय जयति जगति माया यस्य कायादवस्थे वचनरचनमेकं केवलं सकलाय ध्रुवपद पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल वचनरचनमेकं केवलं सकलाय। नहीं, वो सही पढ़ रही थी, आप गड़बड़ करा दिए। इसने मेरे को हाँ फिर तो सॉरी मेरे से गलती हो गई। जयति जगति माया यस्य कायादवस्थे वचनरचनमेकं केवलं सकलाय ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं वर्वपुत्रं न तस्मै। राधे राधे। बहुत अच्छा हुआ। साधु, बहुत अच्छा। आप ऐसे ही सुना ही रही थी, लेकिन मंजू जी को लगता है थोड़ा लगा होगा कि गलत। बहुत अच्छा। हाँ मुझे ना लगा कि गलत हो गया। ये ना माया नहीं बोल रही थी, माया बोला। नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला कि सही बोला। वो सही बोल रही थी एकदम। ठीक है, बहुत अच्छा। राधे राधे। एक और श्लोक सुना दो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। राधे राधे। ठीक है, मेघनाथ चक्रवर्ती जी आप सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञछन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धे शतसंगा सर्वसंगापहो इमाम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। बबीता जी आप सुनाएंगे। उनके बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। बबीता जी व्यस्त हैं तो सुष्मिता जी सुनाए, जो पहले हुआ करे, इसीलिए एक दो लोग का नाम बोल देते हैं। जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, सुनाइए। वित्तमेव कलौ नृणाम् जन्माचार गुणोदयः धर्मन्याय व्यवस्थायां कारणं बलमेभिः कलेर्दोष निधि राजनस्ति योको महान् गुणः कीर्तनदेव कृष्णस्य मुक्तसंगः परं व्रजेत त्वं तु राजन् वरिष्यते पशुर्बुद्धिर्मां जहि ना जातः प्राग्भूतोऽध देवत्वं न नक्ष्यसि। राधे राधे गुरु जी। आज गुरु जी थोड़ा टाइम नहीं मिला तो थोड़ा अच्छे से याद नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। और इनके बाद हमारे दिव्यांशु मिश्र जी सुनाएंगे। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। हाँ हाँ, जय श्री राम। आज मैंने सोचा मैं शिव मानस पूजा के कुछ भाग अगर आपकी अनुमति हो तो सुना दे। ठीक है, स्वागत है, सुना दीजिए।
रत्नैः कल्पितमासनं मजलैः स्नानं च देव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाते चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भाष्यं पञ्चविधं पयोदधिकम् रम्भाफलं पानकम् शाकानामयितं जलं रुचिकरम् कर्पूरखण्डं ताम्बूलं मनसा मया विरचितम् भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। धन्यवाद मेरे देव। बहुत सुंदर दिव्यांशु जी, इतनी मधुर आवाज है आपकी। अरे कोयल से भी मीठी है, बहुत सुंदर, मिश्री से घुली हुई। लगता है सुनते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। महादेव की कृपा बनी रहे और ऐसे ही भागवत जी के विविध स्तुतियों को, श्लोकों को याद करके आप सुनाए। बहुत अच्छा। सुष्मिता जी सुनिए। जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, सुनाइए। वित्तमेव कलो नृणां जन्माचार गुणोदया धर्मा न्याय व्यवस्थायां कारणं बलमेव हि कलेर्दोष निधे राजन् अस्ति एको महान् गुणा कीर्तिनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम विजेत। जी ठीक है, हमारे चौबे जी हैं, चौबे जी भी सुनाइए। आदित्य जी हैं, निसर्ग पाठक जी हैं, वेद प्रकाश। जी मैं सुना देता हूँ। अच्छा, त्रिपाठी जी आप सुना दीजिए। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जी बोलिए। ठीक है, बहुत अच्छा। रवि तिवारी जी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, जल्दी थोड़ा सा दवा लीजिए और जल्दी स्वस्थ हो जाइए। प्रभु जल्दी स्वस्थ करें आपको और फिर बढ़िया से तैयारी करिए। निसर्ग पाठक जी आप सुनाएंगे। जी सुनाइए। मुझे आज याद नहीं कर पाए और कल भी नहीं हो पाया और व्यवस्था है इधर कार्यक्रम चल रहे हैं तो अच्छा, वो दिन थोड़ा देखिए 10 मिनट लगता है याद करने में, एक श्लोक याद किया करिए, है ना। आप जब से जुड़े हैं कक्षा में, जुड़े जुड़े याद हो जाता है आपको एक श्लोक। तो आप लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अच्छा आज याद नहीं है, कोई बात नहीं, कह देंगे आज याद नहीं है। नहीं, जब से आप सुन रहे हैं हम 10 मिनट में आराम से एक श्लोक याद हो जाता है। कल से आप एक बार ऐसा करके देखिएगा, कल भी, और आप कल और ना करिएगा, काम ना हो तब भी याद ना करिएगा। और जब से जुड़िएगा हम 10 मिनट बाद आपसे पूछेंगे, देखिए कि याद होता है कि नहीं होता है। ना होगा तो फिर हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा कि आपने भाई ऐसे सुझाव दिया था। ठीक है, हाँ, लेकिन करिएगा, अच्छे मन से करिएगा, फिर देखिएगा। वेद प्रकाश पांडे जी हैं, चंदन कुमार पांडे जी हैं। गुरु जी राधे राधे। जी जी सुनाइए। वित्तमेव कलाउन्नृणां जन्मचारण गुणोदया धर्म न्याय व्यवस्थायां कारणं बलमेव हि। गुरु जी राधे राधे। ठीक है, चंदन पांडे जी हैं, चंदन कुमार पांडे जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी सुनाइए। त्वं तु राजन् वरिष्येति पशो बुद्धिमिमां देहे न जातः प्रागभूतोऽन्धय देहवत्वं न लक्ष्यते अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्षणात्मा
महात्मन्याधाय निष्कले काम। ठीक है, बहुत बढ़िया। आशु कश्यप आप सुनाएंगे। आशु कश्यप जी हैं। चौबे जी सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी। वित्तमेव खलु नृणां जन्माचार गुणोदय धर्मान्यर्थायां कारणमेव बलिः। आशु कश्यप जी आप पहले श्लोक सुना दीजिए, फिर आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। आशु जी श्लोक सुनाएंगे पहले। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नाहं हलाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्य हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधि भूर्वे। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, आपने प्रश्न किया है कि